अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। रूसी सदर पुतिन ने सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता किया। SPA के मुताबिक रूसी सदर ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता कायम करके रूस और सऊदी अरब के दोस्ताना ताल्लुकात और इन्हें मुख्तलिफ शोबों में जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई व बैनुल-अक़वामी हालात हाज़रा और रोनमा होने वाले अहम तब्दीलियों का जायजा लिया। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इदारे एहतसाब के लिए 64 जजों की तरक्की व तकर्रुरी के जुम्मे को शाही फरमान जारी कर दिया। SPA के मुताबिक इदारे एहतसाब के सरबराह शेख डॉक्टर खालिद अल यूसुफ ने, जो महकूमा जाती अदालती कौंसिल के सरबराह भी हैं, कहा कि शाही फरमान के बमुजिब 2 जजों की तरक्की, अपील कोर्ट के सरबराह, 3 की अपील कोर्ट के जज और 4 की कोर्ट बी के सरबराह, 1 की सेक्रेटरी कोर्ट ए और 5 जजों की सेक्रेटरी कोर्ट बी और 16 जजों की जज ए और 7 जजों की जज बी के लिए तरक्की हुई है, जबकि 8 को जज ही और 18 को जुडिशियल लेफ्टिनेंट के मनसब पर तैनात किया गया है। मक्का रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि गैर मुस्लिम अमेरिकी जर्नलिस्ट को मक्के मुकर्रमा ले जाने और वहां दाखिल होने की सहूलत देने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा कि गैर मुस्लिम अमेरिकी सहाफ़ी को मक्के मुकर्रमा ले जाने वाले सऊदी शहरी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। मक्के मुकर्रमा में गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। मुकामी शहरी ने अमेरिकी जर्नलिस्ट को मक्के मुकर्रमा ले जाकर मुकर्ररा कानून की खुली खिलाफ वर्जी की, जिस पर इसे हिरासत में लेकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा कि मुमलिकत आने वाले तमाम अफराद को सऊदी कानून व ज़वाबित की पाबंदी लाजमी है, खुसूसन हरमैन शरीफीन और मुशायर मुक़द्दसा यानी मीना, मुद्दतुल-लफ़ा और अरफात के हवाले से मुकर्रर कानून का एहतराम ज़रूरी है। इस हवाले से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी काबिल सज़ा जुर्म है। हरमैन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि मुक़द्दस शहरों मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद हरम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशायर मुक़द्दसा मीना, अरफात, मुद्दतुल-लफ़ा से मुतालिक कानून व ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी सब पर लाजमी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर अल सुदैस ने मुक़द्दस मकामात से मुतालिक कानून व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से खबरदार करते हुए कहा कि हरमैन शरीफीन का तक़द्दुस सऊदी अरब के हवाले से सुर्ख निशान का दर्जा रखता है। इनकी बेहुरमती करने वाले किसी भी इंसान के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी भी मुल्क का शहरी हो और इसका पेशा कुछ भी हो, मुक़द्दस शहर और मकामात सऊदी अरब की मुकम्मल खुद मुख्तारी में आते हैं और इसे इनकी खिदमत और निगहदाश्त का एजाज़ हासिल है। हरमैन शरीफीन की इंतजामिया ने मताफ का सहन और ज़मीनी मंजिल उम्रा ज़ायरीन के लिए मख्तस कर दी है। अमल दरामद आइंदा हिजरी साल 1444 के आगाज़ से होगा। मक्का अखबार के मुताबिक मस्जिद हरम की इंतजामिया वजारत हज व उम्रे के ताउन और इसके साथ यकजहती पैदा करके मताफ का सहन और ज़मीनी मंजिल उम्रा ज़ायरीन के लिए खाली करा दी गई है। मस्जिद हरम इंतजामिया ने नए हिजरी साल की आमद पर उम्रा ज़ायरीन को तवाफ़ और सफ़ा और मरवा की सई के हवाले से मज़ीद सहूलतें फराहम करने की बात आला क़यादत की हिदायत पर अमल दरामद करा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर इक़्तिसादियत अब्दुल्ला बिन तौक़ ने कहा है कि सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के कौम से खिताब ने दुनिया के खुलेपन को फ़रोग़ और मुश्तरका मफादात के एहतराम, बाहमी मफाद के हुसूल और निजी शोबे की शराकत के साथ कौमी मईशत के इस्तेहकाम और पायदारी में इजाफे की बुनियाद पर ताउन के उसूलों को मुस्तहकम करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात में इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक स्ट्रैटेजी का तयन किया है। एक खुसूसी इंटरव्यू में अलमरी ने इमारत न्यूज़ एजेंसी को बताया कि गैर मुल्की तिजारत कौमी मईशत का एक अहम माउन है और इसकी मजबूती और मुसाबकत के सुतूनों में से एक है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस ने बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में हिंदुस्तानी निज़ाद बरतानवी वज़ीर ऋषि संघ पर 28 वोटों की बरतरी हासिल कर ली है। यह मालूमात डाटा तज्जिया करने वाली कंपनी यो गवर्नमेंट के ताज़ा तरीन सर्वे से हासिल हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान ने बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में ऋषि और लिज़ ट्रस दोनों को पार्टी की क़यादत के मुकाबले के आखिरी मराहिल में भेजने के हक़ में वोट दिया। बरतानिया के वज़ीर आज़म बनने के लिए ऋषि की राह में इनकी दौलत भी आ रही है, जिसकी वजह से इन्हें वबाई अमराज के बाद मुआशी बहरान का सामना करने वाले लोगों से राब्ता कायम करने में मुश्किलात का सामना है। बरतानिया के मीडिया में इनकी दौलत और पस मंज़र के चर्चे हो रहे हैं। चैनल 4 पर एक प्रोग्राम में ऋषि संघ की दौलत पर तफसील से बात की गई। रानिल विक्रमासिंघे के श्रीलंकन सदर बनने के बाद वज़ीर आज़म का ओहदा खाली हुआ। विक्रमासिंघे ने सदर के तौर पर हलफ उठाने के एक दिन बाद जुमे को अपनी मियाद के पहले दिन दिनेश गनावर्देना के तौर पर अपनी पहली तकर्रुरी की। दिनेश गवारदेना
73 साल के हैं। इन्हें अप्रैल में साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से के दौर में वज़ीर दाखिला बनाया गया था। वो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं और अब वो नए वज़ीर आज़म के तौर पर तकर्रुरी अमल में लाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत के जजों ने म्यांमार के इस मुकदमे पर इब्तिदाई एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें जुनूब मशरिक़ी एशियाई मुल्क पर रोहिंग्या नस्ली अक़लियत के खिलाफ नस्ल कशी का इल्ज़ाम लगाया गया है। जुमे को हुए फैसले ने नामीबिया की तरफ से लाया गया इंतहाई चार्जशुदा केस के लिए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया है। इस अमल में बरसों लग सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की कोविड-19 की अलामत बेहतर हुई है। इनके डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि इनकी नब्ज़, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की सतह मुकम्मल नॉर्मल हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा मेमो में जो बाइडन के मौलिज ने कहा कि अमेरिकी सदर को नाक बहना, थकावट और कभी बुखार, गैर नतीजा कैद, अब ढीली खांसी का सामना है, लेकिन इन्हें दवाएं दी जा रही है। इनकी तबीयत अब बेहतर है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अनाज की तरसील से मुतालिक मुआहदे से कबल कहा कि यह मसला हल हो रहा है, दुनिया खुशखबरी के लिए तैयार रहें। सदर एर्दोगान ने एक इज्तिमाई इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि आज अनाज की तरसील से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा, रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों की शराकत से इस्तांबुल में मुआहदा तय किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि दुनिया को दरपेश अनाज के हुसूल में मुश्किल का खात्मा होगा। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के दरमियान जुमे को इख्तिदार से बेदखल किए जाने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया है कि अगर रियासत की इंतज़ामी निज़ाम में राय आमा को धांधली की आदत डाली गई तो ये मुल्क को श्रीलंका की तरफ ले जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमजा शहबाज हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जबकि इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही पार्टी की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास उस वक्त 368 रुकनी पंजाब असम्बली में 187 MLA हैं और हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के पास 179 MLA हैं। अगर अपोजिशन के कुछ MP अपना मौक़िफ़ ना बदलें और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल ना हुए तो मौजूदा वज़ीर आला हमजा की कुर्सी का हाथ धोना यकीनी है। डॉक्टर आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर और साबिक़ अहलिया बुशरा इकबाल ने दानिया शाह और इनकी वालिदा के खिलाफ FIA साइबर क्राइम सर्कल में दरख्वास्त जमा कराई है। जुमे को FIA में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दानिया शाह ने अपनी वालिदा और लालची गैंग के साथ मिलकर मेरे बाबा आमिर लियाकत को पैसों के लालच में ब्लैकमेल किया। इनकी नामुनासिब वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। दरख्वास्त में कहा गया है कि वीडियोस इतनी वायरल हुई कि मेरे बाबा आमिर लियाकत शदीद अजियत और डिप्रेशन में रहने लगे थे और उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। दानिया और इनकी वालिदा दीगर लोगों के साथ मिलकर गैंग चला रही हैं। चंद माह की शादी में उन्होंने करोड़ों रुपए ऐंठ लिए।